बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन नाना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज 20 जनवरी है और दिन है सोमवार का। 20 जनवरी बिल आखिर आ चुकी है, जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था और बहुत से लोगों की बेचैनी भी इस 20 जनवरी को लेके बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस में भी सज़ा सुनाई गई और इस हवाले से जो द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, इनके अंदर एक आर्टिकल भी लिखा गया जिसमें बताया गया कि इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई, ये इमरान खान की सज़ा ट्रंप इंतज़ामिया और शहबाज हुकूमत के साथ तसादुम का आगाज़ हो सकती है। यहाँ से शहबाज हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज चूँकि ट्रंप ने हल्फ उठा लेना है, इसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं और तमाम तर इंतज़ामात में मुकम्मल कर लिए गए हैं। ट्रंप के आने से पहले ही इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में हलचल मची हुई है, प्रेशर है और इस चीज़ का इतराफ़ राना सनाउल्लाह भी कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि पैगाम तो आएगा, चाहे वो पैगाम ट्रंप की तरफ से आता है, ट्वीट भी आ सकती है या किसी और इनके इंतज़ामिया के बंदे की तरफ से आ सकती है। तो राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर कहा कि जब कोई बयान, कोई स्टेटमेंट आएगी तो फिर तब का तब देखा जाएगा। क्या आया कि वो स्टेटमेंट ट्रंप की ज़ाती हैसियत में होती है या वो सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी की जाती है। साथ ही राना सनाउल्लाह की जानब से इमरान खान को हवाले से ये कहा गया, जिस तरह हुकूमत ने डिमांड की थी मुज़ाकरात में कि इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन की या कारकुनों की रिहाई में हुकूमत रुकावट ना खड़ी करे। इमरान खान आईनी तरीके से अदालतों से इंसाफ लेके वो रिहा होना चाहते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर भी कह दिया है कि हम ये लिख के दे देंगे, हम ये कह देंगे कि हुकूमत अभी इमरान खान के तहरीक इंसाफ के किसी भी मुकदमे में रुकावट खड़ी नहीं करेगी। ये क्या ट्रंप के आने का खौफ है या जो बैकडोर चैनल तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, क्या उसकी वजह है? गो के राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बैकडोर किसी किस्म के कोई राब्ते, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। राना सनाउल्लाह साहब तो ये फरमा रहे हैं, मगर इरफान सदीकी साहब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुझे वो भी पता है कि क्या बात हुई है या क्या बात हो रही है। तो अगर बात नहीं हो रही तो राना सनाउल्लाह जिस तरह बात करें कि कोई चैनल नहीं है, तो फिर परेशानी क्यों बनी हुई है? इरफान सदीकी जो फरमा रहे हैं, इससे बढ़ के लाहौर के अंदर गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई है, बैठक हुई, जिसमें नवाज शरीफ ने मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब को ये हिदायत दी है कि अपोजिशन के दबाव में किसी सूरत नहीं आना है। अपोजिशन के जो मुतालबात हैं अगर वो जायज़ हैं तो फिर उसके ऊपर देखा जाए, उसके ऊपर बात की जाए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानब से कहा गया है कि अपोजिशन की जानब से जो तहरीरी मुतालबात पेश किए गए हैं, इसके ऊपर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की जाएगी। जबकि इत्तेहादी मुज़ाकराती कमेटी में शरीक है, मुज़ाकराती कमेटियों में इत्तेहादियों की रजामंदी से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर वो कौन से इत्तेहादी हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है, ये अलग बात है। अब आपकी जो गेम है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। पानी अब सर से गुजर चुका है। अब आपको अपनी हुकूमत ख़त्म होती हुई या अपनी कुर्सी छूटती हुई अब साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ट्रंप ने भी हल्फ उठा लेना है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बातें कर रही है, दावे कर रही है कि ट्रंप के आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ट्रंप के ऊपर हमें कोई उम्मीदें हमने नहीं लगाए रखी हैं। मगर मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ सीनियर सियासतदान हैं, वो बार बार यही कर रहे हैं या इस बात का दावा कर रहे हैं कि आलमी प्रेशर है, ट्रंप के आने से बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी, हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। अब इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान की तरफ से जो बार बार ट्विटर के ऊपर पैगाम दिया जा रहा है, सख्त स्टेटमेंट जारी की जाती हैं, तो इससे मुज़ाकरात जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। हालांकि मुज़ाकरात हुकूमत ख़ुद अब मुज़ाकरात से राह अफ़राद इख्तियार करना चाहती है। अंसार अब्बासी के ज़रिए एक पैगाम दिया गया तहरीक इंसाफ को इमरान खान को, जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने एक्स पर अपनी ताज़ा तरीन पोस्ट में आला दर्जे की फ़ौजी कमान को हदफ बनाया है और इससे पीटीआई और हुकूमत बमा इस्टेब्लिशमेंट के मबैन जारी रस्मी मुज़ाकरात और पस पर्दा बाजी दोनों को ख़तरे में डाल दिया गया है। अंसार अब्बासी भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि
दोनों तरफ जो बातें हो रही थी वो अब खतरे में बढ़ गई हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि किसी किस्म के बैक चैनल बात नहीं हो रही। इमरान खान रुकने वाले नहीं, बावजूद उसके कि फौजी सरबराह और पीटीए की क़यादत के माबैन मुलाकात के दौरान दिए गए इस मशवरे के बावजूद कि बातचीत की कामयाबी के लिए फ़ौज और उसकी कमान को हदफ नहीं बनाना चाहिए, और इमरान खान बार बार फ़ौज के आला कमान को जो है हदफ निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर के करीब एक ज़राइन ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आला ने इमरान खान से अपनी आखिरी मुलाकात में यही दरख्वास्त की कि वो फ़ौज और उसकी क़यादत पर हमले करने से गुरेज करें, क्योंकि हालिया बैक चैनल डायलाग के अमल में पेशरफ्त हुई है। इमरान खान को इनके रहनुमाओं ने यह भी मशवरा दिया कि पीटीआई की ओवरसीज़ शाह को फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने से रोका जाए। ऐसी ही दरख्वास्तें पहले ही इमरान खान से की गई, लेकिन वो सब बेअसर साबित हुई हैं। गंडापुर और गोहा ने हाल ही में पेशावर में आर्मी चीफ आसिम मिनी से मुलाकात की थी। इमरान खान ने खुद इस पेशरत की तस्दीक की थी और इसे खुश आइन करार दिया था। ज़्यादातर पीटीआई रहनुमा इस पेशरत पर खुश थे और उम्मीद रखते थे कि बैक चैनल बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ लाएगा। लेकिन इमरान खान की अकाउंट पर की गई ट्वीट ने पीटीआई के कई रहनुमाओं को मायूस किया। पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत को एहसास होगा कि अगर खान इस्टेबलिशमेंट के खिलाफ अपना जारहाना रवैया जारी रखा तो ये बातचीत के अमल को नुकसान पहुंचाएगा, अवामी और बैक चैनल दोनों को नुकसान पहुंचेगा। इससे अब हुकूमत भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, इसीलिए वो मुज़ाकरा से भागना चाहती है, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि बैक चैनल जो डील चल रही थी या मुज़ाकरात हो रहे थे वो उसमें अब खातिर खा कामयाबी नहीं होगी। उधर मौलाना फजल रहमान साहब के जन्म से कहा गया है कि मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी असम्बलियाँ ख़त्म होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि मर्ज़ी के इंतखाबात से हमें तरखाया नहीं जा सकता। इस मुल्क का हल ही नए इंतखाबात हैं, जो इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हों और जो जिसे अवाम लेके आना चाहे। और दूसरी तरफ ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से नाइकराम आज हल्फ उठा लिया जाना है। ट्रंप ने क्योंकि अपने हल्फ उठाने से पहले ही बहुत से ममालिक को धमकियां दी गई थीं, जिसमें कनाडा है, ग्रीनलैंड है और पनामा है, कि इसको अमेरिका के अंदर शामिल किया जाएगा। पहले 100 दिन के अंदर ये काम किए जाएंगे। अब कनाडा की जानब से अमेरिकियों को पाबंदियां, धमकियां लगाई गई हैं। कनाडा ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर की जानब से कैनेडियन मसनूआत पर टैक्स बढ़ाने की धमकियों के जवाब में अमेरिकियों पर ट्रंप टैक्स लगाने की जवाबी धमकी दे दी है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने खबरदार किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कैनेडियन मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं तो अमरीकी अवाम इसकी दुगनी कीमत अदा करेंगे। मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा जवाबी कार्रवाई करने और अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने के लिए तैयार रहे। ये इस तरह ट्रंप की धमकी का जवाब जो है वो कनाडा ने भरपूर तरीके से दे दिया है। उधर दूसरी तरफ जो डेनमार्क है, डेनमार्क की जानब से भी नाइकराम, चूँकि ग्रीनलैंड का ये इलाका है, तो ट्रंप की ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की धमकी भी जो है, धमकी के बाद रद्दमल दिया गया डेनमार्क ने। और डेनमार्क ने अपने रद्दमल में 500 साल इनका जो शाही निशान है, अपने उस शाही निशान को तब्दील कर दिया और बता दिया है कि ट्रंप की धमकी किसी काम की नहीं है। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी अपना बसरा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।